Assalamu alaikum. My name is Muhammad Amin Lagari and today I will teach you mathematics class 9. हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये तमाम की तमाम जो इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। From the following matrices, identity, unit matrix, row matrix, column matrix and null matrices. उसने हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास मैट्रिक्स नंबर ए है, ए में हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए। अब इसमें हमारे पास क्या है, तमाम की तमाम एंट्रीज जो है वो हमारे पास ज़ीरो है। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में और नल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, इसमें क्या होता है कि तमाम के तमाम एलिमेंट जो एक मैट्रिक्स हो उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हों तो वो हमारे पास क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो हमारे पास क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, अब इसमें क्या है, तमाम की तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स बी। अब मैट्रिक्स बी में हमारे पास क्या है, 2, 3 एंड 4। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक रो हो वो हमारे पास क्या होता है, रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। और हॉरिजेंटली हमारे पास क्या होती हैं, रोज होती हैं, और वर्टिकली हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। अब मैट्रिक्स बी में हमारे पास क्या है, 2, 3 एंड 4। 2, 3 और 4 हमारे पास हॉरिजेंटली हैं तो ये हमारे पास क्या है, और एक ही रो है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सी। मैट्रिक्स सी में हमारे पास क्या है, 4, 0 एंड 6। 4, 0 एंड 6 हमारे पास क्या है, वर्टिकली हैं। अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वर्टिकली हमारे पास एक रो एक कॉलम हो तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो वो हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास कितने कॉलम है, इसमें हमारे पास एक कॉलम है, 4, 0 और 6 एक कॉलम है। इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 3 हैं। एक 4 हो जाएगी, एक 0 हो जाएगी और एक 6 हो जाएगी। हमारे पास नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 3 है, बट नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 1 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो वो हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डी। अब डी में हमारे पास क्या है, 1, 0 एंड 0, 1। 1, 0 एंड 0, 1 में क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल क्या हो, 1, 1 हो, और ऑफ डायगोनल हमारे पास क्या हो, 0 हो, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स बनता है। अब डायगोनल हमारे पास क्या होते हैं, जो इस फॉर्म में होते हैं वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, और जो रिमेनिंग हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑफ डायगोनल होते हैं। अब हमारे पास जो मेन डायगोनल है वो हमारे पास 1, 1 है, और ऑफ डायगोनल्स हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास 0, 0 हैं। इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ई। अब ई मैट्रिक्स में हमने क्या पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, नल मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों वो हमारे पास क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। और अब मैट्रिक्स ई में हमारे पास क्या है, एक ही एलिमेंट है और वो भी हमारे पास ज़ीरो है, तो इट मीन्स ये हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एफ। अब एफ में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक का एक कॉलम है। हम इसको प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं अभी रिसेंटली कि कॉलम सी हमारे पास क्या है, सिर्फ एक की एक हमारे पास कॉलम है। और मैट्रिक्स एफ भी है सेम एज इट इज़ है, 5, 6 और 7। इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 3 है। एक 5 हो जाएगी, एक 6 हो जाएगी और एक 7 हो जाएगी। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 6 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। अब हमने क्या कर लिया, हमारे पास मैट्रिक्स डी, ई एंड एफ ये भी हमारे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, अब इसमें से हमने ये बताना है कि ये कौन सी टाइप का मैट्रिक है।
अब ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स उसने हमें गिवन दे दिया है -8 2 7 12 0 एंड 4। अब इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 2। -8 2 एंड 7 ये हमारे पास एक रो हो जाएगी। सेकंड रो हमारे पास क्या है, 12 0 एंड 4 ये हमारे पास सेकंड रो हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बनेगा, नंबर ऑफ रोज हमारे पास इसकी क्या बनेंगी, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या बनेंगे, 3। अब इसमें हमारे पास क्या है, -8/12 एक कॉलम बन जाएगा, 2/0 एक कॉलम बन जाएगा, एंड 7/4 नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा। 1 2 और 3। इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है, 3 है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल ना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो वो हमारे पास क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 3 0 एंड 1। 3 0 एंड 1 इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास एक है, 3 0 और 1 ये हमारे पास एक कॉलम बन जाएगा। और इसमें हमारे पास रो कितनी है, 3 हमारे पास एक रो बन जाएगी, 0 हमारे पास सेकंड रो बन जाएगी, और 1 हमारे पास थर्ड रो बन जाएगी। अब इसमें हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बनेगा, नंबर ऑफ रोज इसकी हमारी क्या बनेगी, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 होगी, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल ना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और सेकेंड लिस्ट में क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स 2 है इसमें हमारे पास क्या बनेगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा और ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3 6 और -4 हमारे पास एक रो बन जाएगी, 3 एंड 2 हमारे पास सेकंड रो बन जाएगी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं, 6 और -4 एक रो है, 3 और 2 सेकंड रो है। अब इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, वो भी हमारे पास 2 हैं। 6 और 3 हमारे पास एक कॉलम बन जाएगा, -4 और 2 ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 में हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ऑफ डायगोनल 0 हो और मेन डायगोनल 1 हो तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब मेन डायगोनल हमारे पास कौन से होते हैं, जो ये होते हैं ये हमारे मेन डायगोनल होते हैं, और जो रिमेनिंग होते हैं वो हमारे पास ऑफ डायगोनल होते हैं। अब मेन डायगोनल हमारे पास 1 1 है और ऑफ डायगोनल हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5। अब इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 3 है। 1 और 2 हमारे पास एक रो बन जाएगी, 3 और 4 हमारे पास सेकंड रो बन जाएगी, 5 और 6 हमारे पास थर्ड रो बन जाएगी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है, 2 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो वो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है, 2 है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 1 3 एंड 5 ये एक कॉलम बन जाएगा, 2 4 एंड 6 ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट है हमारा 6 में क्या है, 3 1 3 10 एंड -1। अब इसमें क्या है, हमारे पास सिर्फ एक रो है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, रो मैट्रिक्स बनेगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो तो वो हमारा क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। तो 6 हमारा क्या बनेगा, रो मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है,
1 0 एंड 0। अब इसमें हमारे पास क्या है, 3 रो है बट कॉलम हमारे पास क्या है, 1 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, सिर्फ एक कॉलम हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3, ये हमारे पास एक रो बन जाएगी। -1 2 एंड 0 ये सेकंड रो बन जाएगी। 0 0 एंड 1 ये हमारे पास थर्ड रो बन जाएगी। और हमारे पास कॉलम कितने बनेंगे, 1 -1 और 0 ये हमारे पास एक कॉलम बन जाएगा। 2 2 एंड 0 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। 3 0 एंड 1 ये हमारे पास थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब इसमें हमारा इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/3। इसका ऑर्डर 3/3 कैसे बनेगा, इसमें नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास क्या है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, वो भी हमारे पास 3 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, 0 0 0 0 0 एंड 0। इसमें हमारे पास क्या है, तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एंट्रीज एलिमेंट्स 0 हों, तो वो हमारा क्या होता है, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है। अब हमने इसमें से बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है और यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए में हमारे पास क्या है, 4 0 0 एंड 4। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हो, जो एंट्रीज हो, वो सेम हो, और ऑफ डायगोनल के ऊपर 0 0 हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्केलर मैट्रिसेस। ऐसा मैट्रिक्स, अब इसमें हमारे पास क्या है, मेन डायगोनल के ऊपर हमारे पास क्या है, 4 4 है। अब मेन डायगोनल के ऊपर हमारे पास क्या है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, और जो रिमेनिंग हमारे ऑफ डायगोनल है वो हमारे पास क्या है, 0 0 है। और मेन डायगोनल के ऊपर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी ये है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑफ डायगोनल जो है वो हमारे पास ऑफ डायगोनल 0 0 हो, और जो मेन डायगोनल के ऊपर होता है उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। अब इसमें हमारे पास क्या है, 4 भी नॉन ज़ीरो है, और यहाँ भी 4 है, वो भी नॉन ज़ीरो है। और ऑफ डायगोनल हमारे पास क्या है, 0 0 है, और जो मेन डायगोनल है वहाँ हमारे पास क्या है, दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या है, नॉन ज़ीरो हैं। बट एटलीस्ट वन से ऊपर जितने भी हैं वो नॉन ज़ीरो, तो वो हमारे पास डायगोनल हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जो हमारे पास क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी हो जाएगा और स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बी। अब बी में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मेन डायगोनल है वो हमारे पास 2 और -1 है, और जो ऑफ डायगोनल है वो हमारे पास क्या है, 0 0 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑफ डायगोनल 0 0 हो और मेन डायगोनल के ऊपर ऐसा एक ऐसा कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो नॉन ज़ीरो हो, तो वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3। अब इसमें हमारे पास सी मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑफ डायगोनल 0 0 है, और मेन डायगोनल के ऊपर हमारे पास क्या है, 1 1। अब इसमें हमारे पास अभी हमने रिसेंटली ये पढ़ा है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, मेन डायगोनल के ऊपर एक ऐसा एलिमेंट जो क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, वो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होता है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर 1 1 हो। अब ये हमारा क्या है, मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के ऊपर क्या हो, 1 1 हो, और ऑफ डायगोनल क्या हो, हमारे पास 0 0 हो, तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डी। अब डी में क्या है, मेन डायगोनल हमारे क्या है, 3 और 0 है, और ऑफ डायगोनल 0 0 है। अब मेन डायगोनल के ऊपर एक ऐसा एलिमेंट 3 आ गया है जो हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ई। अब ई में क्या है, 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, 1 + 1 करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास 2 आ जाएगा। ऑफ डायगोनल 0 0 है, और मेन डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। तो मेन डायगोनल के ऊपर अगर एलिमेंट सेम आ जाएंगे, तो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ भी 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा,
1 + 1 करेंगे तो यहाँ भी हमारा 2 हो जाएगा। तो मेन डायगोनल सेम हो जाएंगे और ऑफ डायगोनल हमारे क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और सेकेंडली हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होगा कि मेन डायगोनल हमारे पास क्या है, ऑफ डायगोनल 0 0 है और मेन डायगोनल क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा एलिमेंट जो नॉन ज़ीरो हो और बाकी रिमेनिंग जो ऑफ डायगोनल हो वो ज़ीरो हो, तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स भी होगा और हमारे पास क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। अब हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, अब हमने क्या करना है, इनका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए। अब इसमें हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, 1 0 एंड -1। अब हमने इनका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे लेना है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हमने कोई नेगेटिव लेना हो तो हम क्या करेंगे, ए के साथ क्या लिख लेंगे, -a। इस a के साथ हम क्या लिख लेंगे, -a। और अंदर हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, हमारे पास अंदर क्या है, 1 है, तो 1 हमारे पास पॉजिटिव का है, तो 1 का हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। 0 जो होता है वो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, -1 है, तो इसका साइन चेंज करके क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। बस इतना सा काम करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी के साथ हमने क्या कर देना है, माइनस लिख लेना है, -b आ जाएगा। मैट्रिक्स बी के साथ क्या आ जाएगा, -b। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ हमारे के पास क्या है, प्लस का 3 है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ हमारे पास क्या है, -1 है, तो यहाँ हमारे पास +1 हो जाएगा। यहाँ क्या है, +2 है, तो यहाँ हमारे पास -2 हो जाएगा। यहाँ +1 है, तो यहाँ हमारे पास -1 हो जाएगा। हमने क्या करना है, सिर्फ हमने साइन चेंज करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सी। अब सी को क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, -c। और उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है, प्लस का 2 है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अब हमने क्या करना है, इन सब के साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। बस सिर्फ हमने इनके साइन चेंज करने हैं, तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये हमारे पास ए नेगेटिव आ गया, बी नेगेटिव आ गया एंड सी नेगेटिव आ गया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, डी। अब डी हमने कैसे फाइंड आउट करना है, अब इसमें हमारे पास क्या है, अब हमने इनका सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, -d। डी के साथ हमने क्या लिखा है, माइनस लिख लिया है। और हमने क्या करना है, ये -3 है, ये +3 हो जाएगा। साइन हमने क्या कर देना है, चेंज कर देनी है। ये हमारे पास प्लस का 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2। और ये हमारे पास -4 है, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये प्लस का 5 है, तो ये हमारे पास माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ई। ई में हमने क्या करना है, इस पर भी हमने एज इट इज़ करना है। ये हमारे पास -e हो जाएगा। और हमने क्या करनी है, इनके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1। माइनस का 5 है, तो ये हमारे पास प्लस का 5 हो जाएगा। प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का हमारे पास 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ये डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। इसकी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करें, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो हमारे पास उसका ट्रांसपोज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, 0 1 एंड -2। अब ये हमारे पास क्या है, एक कॉलम है। अब हमने इसको क्या करना है, जब हम इसको रो में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हमने लिखना है रो में। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आएगा 0, फिर आएगा 1 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था कॉलम के अंदर। अब हमने इसको क्या किया है, इसका ट्रांसपोज लिया और ये हमारे पास क्या आ गया है, रो में आ गया। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स बी है। अब मैट्रिक्स बी का जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कैसे ट्रांसपोज लेंगे, अब ये हमारे पास क्या है,
रो के अंदर है, इसमें सिर्फ एक रो है, तो इसको हमने किस में चेंज करना है, कॉलम में चेंज करना है। तब इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 5 1 एंड -6। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉलम सी है, मैट्रिक्स सी है। मैट्रिक्स सी का हम कैसे ट्रांसपोज लेंगे, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी, अब हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो 1 2 एंड 3 ये हमारे पास क्या है, रो में है, कॉलम में है, तो इसको हमने किस तरह से लिखना है, रो में लिखना है, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 -1 एंड 0 ये हमारे पास एक कॉलम है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रो में लिखना है। अब हमारा क्या हो गया, रो इनटू कॉलम में चेंज हो गया। ये हमारे पास क्या था, कॉलम में था, अब ये क्या आ गया, हमारे पास रो में आ गया। अब ये हमारे पास रो में था, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉलम में आ गया। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या था, कॉलम में था, अब ये हमारे पास क्या आ गया है, रो में आ गया है। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए बी एंड सी का क्या लिया, ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज में हम बेसिकली क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैट्रिक्स डी। अब मैट्रिक्स डी का हमने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज के ऊपर, डी के ऊपर क्या आ जाएगा, टी। टी मीन्स हम इसका क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, 2 और 3 ये हमारे पास क्या है, रो है, तो इसको हमने क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है। 2 और 3 इस तरह से लिखेंगे कॉलम की फॉर्म में। 0 एंड 5 ये हमारे पास क्या है, रो है, तो इसको हमने क्या लिखना है, कॉलम में लिखना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डी। अब मैट्रिक्स डी का ये क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स ई। अब मैट्रिक्स ई में हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ई का हमने ट्रांसपोज लेना है। अब मैट्रिक्स ई का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, 2 और 3 क्या है, इधर हमारे पास रो में है, तो यहाँ हमारे पास 2 और 3 क्या आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। यहाँ -4 और 5 क्या है, रो में है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स डी का, मैट्रिक्स ई का हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स एफ। अब मैट्रिक्स एफ का भी हमने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। अब इसका जब मैट्रिक्स एफ का हम ट्रांसपोज लेंगे तो रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। 1 और 2 हमारे पास क्या है, रो में है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम में। 3 और 4 हमारे पास यहाँ क्या है, रो में है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, मैट्रिक्स डी ई और एफ का क्या लिया है, ट्रांसपोज लिया है। ये मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज, ये ई का, और ये हमारे पास एफ का हमने क्या लिया है, ट्रांसपोज लिया है। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वेरीफाई दैट इफ हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी है। अब हमने क्या करना है, हमने एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना है, उसका जब आंसर आएगा उसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारा मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाएगा। हमने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर अगेन से उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो फिर वो मैट्रिक्स ए के अगेन दोबारा क्या हो जाएगा, उसके इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली क्या है, वो हमारे पास है 1 2 0 एंड 1। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ये 1 2 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। अब हमने मैट्रिक्स ए का क्या ले लिया है, ट्रांसपोज ले लिया है। अब मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है। अब हमने क्या किया है, मैट्रिक्स ए है उसका हमने क्या किया है, ट्रांसपोज लिया है, अब अगेन उसका ट्रांसपोज लिया है। अब मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास 1 0 2 एंड क्या है, 1 है। अब अगर हम इसका दोबारा अगेन से इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 2 एंड 1, 1 2 0 एंड 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। हमने इसमें क्या किया है, एक मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन था, मैट्रिक्स ए का क्या किया है, ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज कहते हैं कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में
रो को कॉलम में और कॉलम को हमने क्या किया है, रो में चेंज कर लिया है। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया है, जब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया उसका अगेन दोबारा से इसका ट्रांसपोज लिया है, जब इसका अगेन ट्रांसपोज लिया है तो वो हमारे पास मैट्रिक्स ए के क्या हो गया है, इक्वल आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी। इसका पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बी के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास मैट्रिक्स बी क्या है, 1 1 0 2 एंड 0। अब मैट्रिक्स बी हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, मैट्रिक्स बी लिखना है 1 1 2 एंड 0। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 1 2 एंड 0। अब ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया है। अब बी ट्रांसपोज का अगेन से हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बी के इक्वल आ जाएगा। अब हमने जब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है 1 2 1 एंड 0। अब हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 एंड 0 1 2 1 एंड 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बी के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो भी हमारी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे।